हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है भाई। एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो बस स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम कवर करेंगे प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कवर कर लेंगे हम लोग। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कर लिए थे, अच्छे तरीके से सीख लिए थे। लिंक आपको नीचे मिलेगा, जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देरी ना करते, फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप यहां तक आए हैं, थंबनेल देख के क्लिक किया है, तो आप सीखने के लिए बहुत सीरियस हो और मैं आपको सिखा दूंगा भाई साहब, 100% गारंटी है। बस थोड़ा सा मुझे अपना टाइम दे दो, ठीक है। चलिए, उसके बाद आप डिसाइड करना कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। एक बार देखें, सीखे, अगर अच्छा लगता है, आपके काम की है, आपको आया है समझ में, तब आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं क्लास। यहां पर लिखा है कि यदि हम अंश में क्वेश्चन नंबर 2 की कंडीशन आपको पता होगा कि विलोपन विधि से हल करना है, समीकरण बनानी है और विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, 3.3 है, एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, चलिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल है यहां पर कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे, समझना बहुत ध्यान से, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। बात समझ में आई क्या? चलिए, यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के मिल सकता है 100%। ठीक है, नहीं है? चलिए, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम फटाफट। हल देखते हैं मेरे भाई, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है कि नहीं है? अब आपको क्या बताना है? भिन्न बताना है। क्या आपको पता है भिन्न क्या होती है? बता देता हूं, है ना। भिन्न होती है बेटा जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। और हर कभी भी क्या नहीं होता है आपका, जीरो नहीं होता। ठीक है, उसे हम भिन्न कहते हैं। भिन्न क्या होता है? जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख दे और हर कभी भी क्या ना हो, जीरो ना हो, उसे भिन्न कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये एक बार नोट कर लो कि भिन्न क्या होती है। ठीक है, चलिए कर लिया। अब हम इसका हल देखते हैं। तो भैया भिन्न बतानी है, नहीं पता तो मान लेते हैं ना कि माना वह भिन्न बराबर x/y है। क्या है भैया? x/y है, क्योंकि यही मानते हैं हम बेसिकली, है ना। तो अब x क्या है? यहां पर अंश है और y क्या है? हर है, क्योंकि ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम शर्त फर्स्ट से, पहली शर्त क्या कह रही है देखना जरा एक बार। शर्त फर्स्ट से कहेंगे हम लोग। शर्त फर्स्ट से क्या कहती है? शर्त फर्स्ट कहती है यदि हम अंश में एक जोड़ दे, अंश में क्या जोड़ दे? एक जोड़ दे, तो भैया भिन्न मेरी क्या है? x/y है। अब अंश में एक जोड़ना है, तो अंश क्या है भैया? ऊपर वाला, इसमें एक जोड़ दो। चलो जी, जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तथा हर में से एक घटा दे, तो हर क्या होता है? नीचे होता है ना। इसमें से एक घटा दे, ये लो जी घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत है ना, तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो इसका आंसर कितना आ जाता है मेरे भाई? 1 आ जाता है। क्या यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? चलिए, अब इसको कैलकुलेट करते हैं और समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं ना। तो इसके बटे में क्या होता है? 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही रहेगा, तो x+y बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो y-1। ठीक है भाई, सॉरी x+1 है यहां पर। ठीक है बच्चे, x+1 है। अब क्या करें? इसको तो इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ। क्यों? क्योंकि चर वाले एक तरफ और बिना चर वाले एक तरफ होते हैं। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा x-y बराबर, ये -1 इधर जाके ये भी -1, तो फाइनली x-y बराबर हो जाएगा -2। ये आ गई समीकरण नंबर 1 आपकी। कोई दिक्कत आई? बना लिया हमने अच्छे तरीके से समीकरण। अब समीकरण 2 बनाते हैं, सेकंड, क्योंकि समीकरण युग्म बनाना अपने को, है ना। तो शर्त 2 से हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। शर्त सेकंड क्या कहती है? कहती है यदि हर में एक जोड़ दे, इसमें जोड़ दे हर में, तो भिन्न हमारी क्या थी? x/y थी। अब हर में ऊपर वाला या हर नीचे वाला? नीचे वाला ही हर होता है भाई। इसमें एक जोड़ दे, ये लो जी जोड़ दिया एक, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, मतलब अंश में कुछ नहीं करना इस बार। तो वो आंसर कितना हो जाता है मेरे भाई? 1/2 बन जाती होगी। क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात?
चलिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इधर और इसकी इधर, तो 2 की x में करेंगे 2x बराबर, 2 की x में करेंगे 2x बराबर, 1 में करेंगे तो सेम ही रहेगा y प्लस में 1, भाई 1 की y में करेंगे y प्लस 1 1 जा 1। अब y को इधर ले लो भैया, तो जब y को इधर ले लेंगे तो मेरे पास समीकरण क्या हो जाएगी, 2x माइनस वाई बराबर में 1। ये मेरे पास आ जाएगी समीकरण नंबर 2। क्या यहां तक दिख रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं यहां तक दिख रहा है क्या बच्चों को। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको यहां तक दिख रहा है तो हमने समीकरण 1 भी बना ली और समीकरण 2 भी बना ली बिना किसी सिरदर्दी के। आई होप कि समझ में आया होगा। चले आगे, चलिए अब इसको मैं इरेज करता हूं और आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे भाई देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि अपने को ये विलोपन विधि से करना है। ठीक है, तो मैं बीच में दीवार खींच देता हूं मेरे भाई एक, ये लीजिए दीवार खींच दी। अब हम लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा, क्या लिखेंगे हम, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। मतलब ये काम हम विलोपन विधि, दो विधि है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि है ना, तो विलोपन विधि से करने की कोशिश करते हैं भैया। तो समीकरण 1 कहां है हमारी, ये रही, x माइनस वाई बराबर है -2, समीकरण नंबर 1, और यहां पर है 2x माइनस वाई बराबर में आपका है 1, और ये समीकरण नंबर मेरी है 2। कोई दिक्कत यहां तक, हमने समीकरण 1 भी लिख ली, समीकरण 2 भी। अब विलोपन विधि लगाते हैं जब, तो आप माइनस कर दो, इजिली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कर दो आप, माइनस कर दो। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक डंडा लगाऊंगा और फिर लिखूंगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने का, समीकरण 2 करने, मतलब मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहा हूं। ठीक है, घटा देते हैं, जब घटाते हैं तो प्यारे यहां पर साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का, ये माइनस है तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का है तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। हमेशा साइन बदलते हैं, मैंने आपको कई बार बताया। ठीक है, चलिए भैया, तो क्या आ जाएगा भैया, प्लस का वाई माइनस का वाई, तो इस बार तो वाई कैंसिल हो जाएगा, खत्म वाई, बचा क्या यहाँ पर माइनस का 2x और यहाँ पर प्लस का x, प्लस माइनस माइनस, तो बचेगा आपका माइनस का x और बराबर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 3, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो भैया x बराबर आ गया मेरा 3। कोई दिक्कत आई क्या, क्या करना है, ये तो माइनस का है, इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो प्लस होता है, हमसे ध्यान रखना है ना, और माइनस ऑब्वियसली प्लस होता है, जुड़ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। ठीक है भाई, चलो जी, अब क्या करें गुरुजी, x की वैल्यू तो आ गई, ठीक है भैया, अब y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो अब लिखेंगे ये मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं मान। तो समीकरण 1 कहां है मेरी, ये रही मेरी समीकरण 1, कि भैया x माइनस वाई बराबर में -2। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए अब x की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली, तो कितना है 3, तो x की जगह क्या रख दो मेरे भाई 3, माइनस में y और बराबर -2। अब इसको मैं उधर भेज दूंगा तो ये 3 इधर प्लस का है, देखो इसके आगे क्या साइन है, प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे -y बराबर -2 -3, और फाइनली -y बराबर ये हो जाएगा -5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और फिर माइनस से माइनस हो जाएगा आपका कैंसिल, तो बचेगा मेरे भाई क्या, y बराबर बचेगा आपका 5। कितना बचेगा, 5 बचेगा। कोई दिक्कत, यहां तक भी हमने बड़ी आसानी से कर लिया। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो अभी कमेंट करें कि सर कोई डाउट है दोबारा समझाइए, तो भैया मैं दोबारा समझा दूंगा इसको अलग से स्पेशली। ठीक है मेरे बच्चे, लेकिन आपको कहीं भी टेंशन नहीं लेनी, जहां भी डाउट हो, कुछ भी बात का डाउट हो, अगर माइनस प्लस का भी डाउट है तो भी हम क्लियर करेंगे, तो भी मैं आपको आराम से बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि अपनी तरफ से उम्मीद करता हूं कोई टेंशन ना आए। ठीक है, चलिए एक बार इसको यहां पर नोट करिए। और हाँ सॉरी, एक चीज और है बेटा, हमें तो वो भिन्न बतानी है ना, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई, तो हम लिख देंगे अतः वह भिन्न, भैया क्या थी वो भिन्न, एक्स बटे वाई थी, क्या थी, एक्स बटे वाई, तो भैया कितनी हो जाएगी, चेक करो, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और वाई की वैल्यू है 5, तो कितनी हो जाएगी मेरे भाई 3/5 हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 3/5 हो जाएगी। क्या समझ में आ गया, हमें भिन्न बतानी थी तो हमने भिन्न ही निकाल ली वो। ठीक है बच्चे, अब आप इसको नोट करिए भाई,
कर लिया नोट डाउन। चलिए बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसको देख लिया। अब हम बिना देरी करते हुए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या दिया है देखते हैं बच्चों। चले क्या बताओ, चले बस समझ में आ रहा है। चलिए बढ़िया, तो चलते हैं अगले सवाल पे भाई। तो देखते हैं सेकंड पार्ट इसका मेरे भाई। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सवाल आयु पर आधारित प्रश्न मैंने अलग से भी करवाया है और यहां पर भी करवा रहा हूं। आप कमेंट करोगे तो पूरी सीरीज बना दूंगा इसकी, कम से कम 6-7 सवाल लेके, और आप फिर एक भी सवाल नहीं छोड़ जाओगे यार बोर्ड में। ठीक है, तो शुरू करते, ध्यान से देखना क्या है सवाल। कहता है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व बोले तो पहले, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी मेरे भाई। तो दो लोग हैं, एक नूरी है एक सोनू है, ठीक है, उसकी आयु से 3 गुनी थी, कोई बात नहीं। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद डबल, मतलब डबल हो जाएगी, है ना। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये बताना है अपने को, ठीक है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं देरी ना करते हुए, और बहुत ध्यान देना है इधर मेरे भाई, समझ में जरूर आएगा ये। आप लोग ये मान के चलो कि समझ में आना ही है, टेंशन ना लो, बस थोड़ा सा इधर फोकस करो, ठीक है। तो क्या करें भैया, सोनू और नूरी की आयु तो बतानी है अपने को, नहीं पता, तो जब नहीं पता होता क्या मानते हैं, बिल्कुल ठीक, एक्स ही मानते हैं ना, और वाई मानते हैं। तो माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष। नूरी कितने साल का है मान लो, एक्स वर्ष है, और सोनू कितने साल का है मेरे भाई, सोनू की आयु बराबर, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, वाई वर्ष, वर्तमान लिख देता हूं इसकी भी, है ना, सोनू की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। ठीक है प्यारे, कोई दिक्कत नहीं। अब शर्त फर्स्ट से क्या कहता है, पहली शर्त क्या कहती है, पहली शर्त क्या कहती है, ध्यान से सुनना भाई। शर्त फर्स्ट से, तो शर्त फर्स्ट कहती है 5 वर्ष पहले, पूर्व मतलब पहले, तो ये बात हम लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात चल रही है यहां पर। तो 5 वर्ष पूर्व में देखना ध्यान से, एक बात बताओ, 5 वर्ष पहले हर आदमी, दुनिया में जितने भी आदमी है, आज से 5 साल पहले क्या वो छोटे थे, बिल्कुल सही बात है, पहले हम लोग छोटे ही तो थे, कोई भी हो चाहे इसमें, है ना, तो छोटा ही था वो, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। पहले का मतलब होता है माइनस करना है बेटा आपको, बाद का मतलब होता है प्लस करना है, ये बात ध्यान रखना। तो भैया नूरी की आयु कितनी हो जाएगी मेरे भाई, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु बराबर क्या बोलूं, एक्स माइनस कितने, 5 वर्ष पहले है तो 5 ले लो, एक्स माइनस 5 वर्ष हो जाएगी, चेक कर लो। एक्स साल का है कोई अभी, और 5 साल पहले कम करा होगा तो एक्स माइनस 1 हो गया, सॉरी एक्स माइनस 5 हो गया, बात समझ में आई। चलो जी, तो सोनू भी तो ऐसा ही घटा होगा मेरे भाई, सोनू भी तो कम हुआ होगा, तो सोनू की आयु कितनी रह गई होगी, कम हुई होगी, तो यानी कि वाई माइनस 5 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आएगा ना, टेंशन ना लो। अब कहता है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी मेरे भाई, 3 गुनी। तो प्रश्नानुसार क्या कहता है, अब देखना जरा, प्रश्न क्या कहता है, कहता है नूरी की आयु, तो नूरी की आयु कौन है, ये भी नूरी की आयु कितनी है, एक्स माइनस 5 बराबर सोनू की आयु की, तो सोनू की आयु कितनी है, वाई माइनस 5, कितनी गुनी है, 3 गुनी है, तो 3 से गुणा कर देंगे मेरे भाई, समझ बात आ गई भाई। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, आगे समझ में। चलिए बेहतरीन तरीके से हमने देख लिया। अब क्या करें, मल्टीप्लाई करो जी, तो x माइनस 5 बराबर 3 की वाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y माइनस 3 की 5 में करेंगे तो 15। अब इसको इधर ले लो और इसको, सॉरी चर वाले एक तरफ कर देंगे, नहीं तो चर वाला एक तरफ ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस का 15 और प्लस में 5। तो ये x माइनस में 3y बराबर, दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो बचेगा मेरे भाई माइनस का 10। ये हमारी समीकरण 1 बन के तो रेडी हो चुकी है। समीकरण 1 हमने बिना किसी सिरदर्दी के बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम समीकरण 2 बनाएंगे मेरे भाई, क्या करेंगे, समीकरण 2 बनाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 बनाएंगे,
तो यहां पर हम लिखेंगे, इधर आ जाते हैं ना, इधर आ जाते हैं शर्त नंबर 2 से, शर्त सेकंड से। अब शर्त सेकंड क्या कहती है, देखो ध्यान से, कहती है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर 10 वर्ष पश्चात। अब पश्चात बोले तो बाद में, यानी प्लस करना पड़ेगा, है ना। तो भाई 10 वर्ष बाद मतलब कोई आदमी बड़ा होगा, कोई इंसान बड़ा होगा 10 साल बाद। आज से मान लो आज आप लोग 15-16 साल के हो, तो 10 साल बाद 26 साल के हो जाओगे। क्लियर है कि नहीं है? तो बढ़ेगा, यानी प्लस करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे, तो भैया नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? नूरी की आयु हो जाएगी मेरे भाई, कितनी है नूरी की आयु? अभी x है, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 10 हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, समझ बात आई क्या? चलिए, अब 10 वर्ष बाद जब नूरी बढ़ा तो क्या सोनू भी बढ़ेगा? हाँ गुरुजी बिल्कुल बढ़ेगा। तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी मेरे भाई? सोनू की आयु क्या y प्लस 10 नहीं हो जाएगी क्या मेरे भाई? बोलो भाई, सही बात है कि नहीं है दोस्त? सही बात है। चलिए, अब नूरी की आयु x प्लस 10 होगी, सोनू की आयु y प्लस 10 होगी। तो प्रश्न अनुसार यानी प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी नूरी की आयु। तो भैया नूरी की आयु चेक कर लो, नूरी की आयु कहां है? नूरी की आयु तो ये रही, तो नूरी की, सॉरी ये ले रहा हूं ब्लू कलर का। तो कहता है कि नूरी की आयु यानी x प्लस 10 बराबर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की, तो सोनू की आयु कौन है? ये रही, y प्लस 10 की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी। ये बात हजम हो गई क्या मेरे दोस्त? समझ में आ गई क्या प्यारे? चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपने देख लिया। अब हम क्या करते हैं? सीधा मल्टीप्लाई। तो x प्लस 10 बराबर 2 की y में करेंगे तो 2y, और प्लस 2 की 10 में करेंगे तो 2 दाम 20। ठीक है भैया, क्या करें गुरुजी? भैया इसको एक तरफ ले लो और इसको एक तरफ, क्योंकि चर वाले एक तरफ और बिना चर वाले एक तरफ। तो x माइनस 2y बराबर, ये प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y, और ये 10 जब उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा मेरे भाई? ये आपका हो जाएगा प्यारे माइनस का 10। तो बराबर आपका x माइनस 2y बराबर ये आपका बचेगा 10। तो ये समीकरण इसी के साथ हमारी दूसरी रेडी। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? चलिए, तो पहली समीकरण ये निकाल ली हमने, दूसरी ये निकाल ली। अब हम सीधा विलोपन विधि से इनकी एज निकालेंगे, है ना। तो हम विलोपन विधि द्वारा लिख लेते हैं, यहां पर इधर कर लेते हैं चीज, है ना बेटा। तो हम लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, विलोपन विधि द्वारा लिखेंगे हम। अब विलोपन विधि तो आपको लगानी आती है कि नहीं आती है? एक को खत्म करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में x ये रहा और समीकरण 2 में x सेम है, तो आसान रहता है हमारे लिए, है ना। तो लिख लेते हैं हम दोनों की दोनों समीकरण यहां पर। तो भैया x माइनस 3y बराबर में माइनस का 10, समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 ये रही, x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर में प्लस का 10, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना पड़ेगा गुरुजी? माइनस करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, माइनस करेंगे भैया। अब लिखेंगे ये बात, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है भाई, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। ठीक है कि नहीं है? चलिए, तो भैया घटाएंगे तो साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो कैसा हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस है तो कैसा हो जाएगा? माइनस। साइन तो चेंज होते कि नहीं होते? चलो जी, अब क्या करें जी? अब कैलकुलेशन करो भैया। ये माइनस का x, ये प्लस का, ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों के दोनों। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3y में से 2y गया तो 1y, और वो भी माइनस का 1y, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, माइनस का 3 बड़ा है। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 20। माइनस से माइनस खत्म, तो y की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। और y हमने क्या माना था? y माना था हमने सोनू की वर्तमान आयु। तो मेरे भाई सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? 20 साल का है सोनू। ठीक है कि नहीं है? अब हम निकालते हैं नूरी की आयु। तो जब आयु निकालते हैं तो ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ये मान समीकरण 1 में
रखने पर। समीकरण 1 में रखते हैं, देखना जरा। समीकरण 1 ये रही, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, ये तो समीकरण 1 है। तो x माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 20 है, ये मैंने y की वैल्यू रख दी, और बराबर में माइनस का 10। ठीक है, करेंगे मल्टीप्लाई, 20 से 60, तो x माइनस 60 और बराबर माइनस का 10। इसको उधर भेज दो, खाली नंबर है, अचर पद है, तो उसको उधर भेज दो। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 10 और प्लस के 60। तो भैया x की वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी 50 ये, यानी कि x कौन है मेरे भाई, नूरी है। तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी 50 साल का है और सोनू 20 साल का है। ठीक है कि नहीं है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, उम्मीद करता हूं समझ में भी आया होगा। अगर अब अच्छा लग रहा है तो अब बच्चे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लास को लाइक कर सकते हैं, शेयर जरूर करें ताकि दोस्तों का भी फायदा हो, वो भी पढ़ सके और बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक है बच्चों, तो बिना देरी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लो स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। तो भैया चलते हैं अगले सवाल पे, थर्ड पार्ट देखते हैं, चले क्या, बताओ जल्दी, चले क्या सारे बच्चे, चले, चलिए भाई चलते हैं अगले सवाल पे। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान से समझना। ठीक है, क्या है सवाल, कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की कोई संख्या है, उसको जोड़ के कितना आता है, 9 आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी क्या आता है, अब उसके अंक जो है बदल दिए, क्या कह रहा है, उसके अंक अब बदल दिए तो उन दोनों का कितना हो जाएगा, वो 2 गुना हो जाएगा। तो भैया कह रहे हैं वह संख्या ज्ञात कीजिए। भैया मैं कह रहा हूं इस पे स्टार लगा लो, गजब सवाल है, बेहतरीन सवाल है, वेरी 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 इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, तो देखना बहुत ध्यान से करेंगे। ठीक है, इसका हल देखते हैं हम लोग, हल शुरू करें, बताइए जल्दी, करें शुरू, चलिए शुरू कर देते। देखिए यहां पर, तो भाई एक बात बताओ, पहले समझो बात को, ध्यान समझना कि जो 2 अंकों वाली संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 अंकों वाली संख्या, देखना जरा, 9 होती है क्या 2 अंकों वाली, बिल्कुल नहीं होती गुरुजी। कितनी होती है, 10। कितने अंक है, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 अंक है। और कहां तक होती है मेरे भाई, कहां तक होती है, 99 तक होती है। चेक करो, 2 अंक है इसमें भी, आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है। और आपने पहले पढ़ा होगा कि सर ये वाला अंक 1 इकाई होता है और एक होता है आपका दहाई, क्या होता है, एक दहाई अंक होता है। क्या बात समझ में आई, कोई भी 2 नंबर की डिजिट होगी उसमें एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का। तो भैया जैसे 69 है तो लास्ट वाला नंबर मेरे भाई इकाई अंक होता है, इकाई दहाई है ना, तो लास्ट वाला अंक क्या होता है, इकाई अंक होता है। और ये जो आगे वाला नंबर होता है ये होता है दहाई अंक, दहाई अंक। अब दहाई का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 10 होता है, दहाई का मतलब 10 और इकाई का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। समझ बात आ गई ये वाली बात। ठीक है, दहाई का मतलब होता है 10 और इकाई का मतलब होता है 1। ठीक है, और 2 अंकों की संख्या हमेशा 10 से लेके और 99 तक बनेगी। आगे समझ में, कोई दिक्कत, चलिए इसको उतार सकते हो आप लोग। ठीक है, इसको आप उतार सकते हो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, मिटा देता हूं। अब देखना जरा बहुत ध्यान से, है ना, अब इसको सॉल्यूशन को हम आराम से कर लेंगे, अब समझ में भी आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना इधर, सारे बालकों को, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। देखो तो भैया वह संख्या पता ही नहीं है तो मान लेंगे, माना इकाई अंक बराबर x, इकाई अंक क्या मान लिया, x मान लिया, और दहाई अंक क्या मान लेंगे मेरे भाई, दहाई अंक मान लेंगे मेरे भाई y, क्या मान लेंगे, y। यहां तक कोई दिक्कत आई, नहीं आई। तो भैया जब इकाई अंक ये है और दहाई अंक ये हो गया, ठीक है। अब कहता है कि तो मूल संख्या क्या बनेगी मेरे भाई, मूल संख्या क्या बनेगी, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, मूल संख्या क्या बनेगी। देखो इकाई तो है मेरी x और दहाई है मेरी y, तो जब इकाई है मेरी x और दहाई है y, दहाई मतलब 10, तो क्या मैं कह दूं कि 10y प्लस में x बनेगी मेरे भाई, कोई दिक्कत। मूल संख्या क्या बनेगी, देखो y के साथ 10 है मतलब दहाई है, तो दहाई अंक क्या है, y है, और इकाई के साथ यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, तो इकाई के साथ x पे क्या है, 1 है।
बात समझ में आई क्या? तो मूल संख्या क्या बनेगी हमारी? बनेगी 10y प्लस x। कोई दिक्कत? चलिए अब कहता है अंकों को पलट दो, अंकों को पलट दो। अब इसको पलट दो भैया, पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या। तो पलटने पर बनी संख्या बराबर, पलट दो भैया, इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो। सही बात समझ में? तो ये हो जाएगा 10x और प्लस में क्या हो जाएगा ये y। नहीं समझ में आया? ध्यान से समझो एक बार और। देखो यहां पर अंक बदलने हैं। क्या बदलने हैं? अंकों को बदल दो। तो अंक क्या माने हमने? एक x माना है और एक क्या माना है? y माना है। तो खाली x और y को बदलेंगे मेरे दोस्त, x और y को, यानी y की जगह x आ जाएगा और x की जगह y आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आई बात? चलिए ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसने कहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, जो मूल संख्या बनी है उसका 9 गुना। ठीक है, तो इस संख्या का 9 गुना हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, यानी शर्त फर्स्ट से। शर्त फर्स्ट क्या कहती है? यहां तक छोड़ सकते हैं वैसे, चलो कोई बात नहीं, यहां तक लिख लेते हैं ना। तो प्रश्नानुसार लिख देते हैं यहां पर, प्रश्नानुसार। देखना बहुत ध्यान से, प्रश्नानुसार क्या कहता है? कहता है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना। तो 10y प्लस में x, इसका कितना गुना मेरे भाई? 9 गुना, बराबर है इस संख्या का 9 गुना, बराबर है किसके? पलटने से बनी संख्या। तो पलटने से बनी संख्या कौन सी है? ये वाली है। तो पलटने से बनी संख्या 10x प्लस में y। कोई दिक्कत? पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो कितना गुना है इसका? 2 गुना है। क्या कोई दिक्कत? समझ बात आ गई? चलिए जी, अब इसको सोल्व कर देते हैं हम लोग फर्दर। आगे गुणा करेंगे तो 10 की करेंगे भैया, 10 9 90, 90y प्लस में 9 की x में करेंगे तो 9x बराबर 2 की करेंगे 10 में तो 2 धाम 20, 20x और प्लस 2 की करेंगे y में तो 2y। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, चलिए बहुत ध्यान समझना है। अब क्या करें जी? वेरिएबल सब एक तरफ ले लो। तो ये 90y और प्लस का 9y और ये आ जाएगा इधर। देखो इसको इधर लेके आते हैं। जब ये इधर आएगा तो माइनस का 20x हो जाएगा भैया, ये इधर आएगा तो माइनस का 2y और बराबर में क्या बचेगा प्यारे? 0 बचेगा। कोई दिक्कत? आ गई बात समझ में? हाँ गुरु जी। अब क्या करें? 90y और 2y, 90y और 2y प्लस माइनस माइनस, तो 90y में से 2y गया तो 88y। ठीक है भाई, अब इनको सोल्व करो। सॉरी, हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया। हाँ ये x है भैया, है ना, यहां पर मेरा x है। ठीक है, तो 9x और 20x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 20x में से 9x गया मेरे भाई, कितना बचा? 11x और बराबर में क्या बचा? 0। कोई दिक्कत यहां तक? आ गई बात समझ में? हाँ जी समझ में आ गई है। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करें? यहां से कॉमन ले लो भैया, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? 11 कॉमन आ जाएगा। कितना कॉमन आ जाएगा मेरे भाई? 11 कॉमन आ जाएगा। तो 11 कॉमन ले लेते हैं हम लोग यहां पर, तो 11 कॉमन ले लेंगे, सॉरी ब्लू वाला ब्लैक ले लेते हैं ना। 11 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा मेरा 8y और माइनस में यहां पर मेरा क्या बचेगा? खाली x बचेगा और बराबर में 0। ठीक है, 11 कॉमन ले लो यहां से, तो यहाँ पे 8y और माइनस x। ठीक है, अब 11 उधर जाएगा डिवाइड में तो 0 बन जाएगा। तो मेरे भाई क्या बचेगा मेरे पास? मैं इसको पहले लिख लेता, 8y माइनस x बराबर 0/11 हो जाएगा। और इसका आंसर कितना आएगा मेरे भाई? 0 ही आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूं? x को आगे ले लेता हूं, तो माइनस का x और प्लस में 8y और बराबर में 0। ये आ गई मेरी समीकरण नंबर 1 निकल। ये समीकरण 1 निकली मेरे भाई। बड़ा क्वेश्चन है, 6 मार्क का आपको जरूर मिलेगा, 6 नंबर का मिलेगा आपको बोर्ड में। ठीक है, अब क्या करें? अब शर्त पहली दूसरी क्या कहती है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। हालांकि ये बात हम पहले लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ये बात बाद में लिखते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब हम लिखे शर्त 2 से, ऐसे लिख सकते हैं हम, शर्त 2 से, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। शर्त 2 से क्या कहता है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? तो x प्लस वाई बराबर 9 है। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर भाई साहब 2। आसानी से बन गई। ये वाली तो हमेशा आसानी से बनेगी, जो पलटने पर बड़ी संख्या उसको आप कैसे कैलकुलेट करनी है और उसके बाद आपको समीकरण बनानी है। ठीक है बच्चे, आगे समझ में? चलिए
अब हम क्या करेंगे, अब हम स्मार्ट है तो हम विलोपन विधि लगा के इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा, क्या लिखेंगे हम भाई, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से लिख देंगे भैया, विलोपन विधि लगाते हैं, फटाफट इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो -x प्लस के 8y बराबर 0, ये समीकरण 1 है, और ये x प्लस में y बराबर में 9, ये समीकरण 2 है। विलोपन विधि लगाएंगे तो माइनस करेंगे, घटाएंगे चीजों को, और जब घटाते हैं तो साइन चेंज होते हैं भैया। ये क्या हो जाएगा, क्या करते हैं, घटाना इस बार जोड़ दो, इसको जोड़ दो, आसानी से आ जाएगा। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दो, समीकरण 1 प्लस 2। ठीक है भैया, समीकरण 1 प्लस 2 कर देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो ये तो प्लस का ही रहेगा, ये भी प्लस का, प्लस में तो कुछ बदलता ही नहीं, ध्यान रखना। माइनस करोगे तो आप बदल दोगे साइन, लेकिन प्लस करोगे तो कभी साइन नहीं बदलोगे। तो सीधा यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस खत्म। 8y और 1y कितना हो गया मेरे भाई, 9y, और बराबर 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा हमारा। ठीक है कि नहीं है। अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काट देंगे इससे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9 ही कम 9, तो 1 पे कटेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 1 आ गई। कोई दिक्कत, y की वैल्यू हमने आसानी से निकाल ली। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे इसी तरीके से। अब क्या करेंगे, ये मान समीकरण 1 में रख देंगे भैया, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे ये मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कहां है साहब, समीकरण 1, समीकरण 2 में रख दो, आसानी से आ जाएगा यार, समीकरण 2 में रख देते हैं ना, समीकरण 2 में आसानी से आ जाएगा। ये लो जी समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 में रख दो। तो मेरा क्या है समीकरण 2, x प्लस वाई बराबर 9 है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है प्यारे, 1 निकालिए, तो 1 बराबर में 9, इसको उधर ले जाओ, तो x बराबर 9 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 बच जाएगा, कितना, 8 बच जाएगा। क्या कोई दिक्कत यहां तक, समझ में बात आ गई, कोई परेशानी है क्या, आ गया, y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। अब हम बताएंगे वह संख्या क्या है। तो वो संख्या तो मेरे भाई क्या होती है, वो संख्या तो 2 अंकों की, एक इकाई होता है, एक दाई। अब देखो इकाई अंक क्या है मेरे भाई, x है, तो यानी कि इकाई अंक क्या है मेरे पास, x, x तो इकाई है, तो इकाई तो लास्ट में जाएगा, सही है। और दाई अंक क्या है मेरा, y, y कितना है मेरा, 1, दाई आगे आ जाएगा। तो मेरी संख्या कौन सी हो जाएगी भाई, मेरी संख्या हो जाएगी, तो हम लिखेंगे वह संख्या कितनी है, 18 है मेरे भाई, कितनी है, 18 है। समझ पा रहे हो कि नहीं, आ रहा है समझ में। चलिए बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसको देख लिया। और एक तरीका और है, ये वाली भी संख्या है, वो यहां पर वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सेम टू सेम सटीक आएगा। वो संख्या क्या है, मूल संख्या बताया था ना क्या है, तो ये है 10y, 10 कम 10, और x की वैल्यू 8 है, तो 10 और 8 18। कोई दिक्कत है क्या। देखो भाई गर्मी बहुत हो रही है और मेहनत आपके लिए भाई हम कर रहे हैं। अगर अच्छी लग रही है क्लास, समझ में आ रहा है, तो भाई एक लाइक जरूर करें, और जो भी बच्चे नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपसे रिक्वेस्ट है, आप सपोर्ट करोगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और आप लोग के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, चलिए तो पहले इसको क्या करिए, आप नोट करिए, ठीक है, नोट इट डाउन। कर लिया, चलिए बहुत अच्छे तरीके से हमने कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। और एनसीईआरटी में बेटा 1-2 क्वेश्चन इसका और बचा है, वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, वो आपके लिए होमवर्क है, उसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर करना। आप नहीं होगा तो भाई मेरे से जरूर आप पूछ लेना कमेंट करके कि सर मुझसे नहीं हुआ, ये करवा दीजिए, मैं करवा दूंगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके लिए ही बैठे हम यहाँ पर, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 आपका बचा है। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक में गई, उसने खजांची से 50 और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, यानी कि 50 और नोट, यानी 50x और 100y हो जाएगा, ठीक है भाई। और कुल जो है 25 नोट लाई है वो, और बताइए उसमें 100 के और 50 के कितने नोट है, ठीक है। इसका आंसर आप जरूर कमेंट करना मेरे भाई। उम्मीद करता हूं अगर अच्छी लगी है क्लास, आपने यहां तक देखा तो आप सीखने के लिए सीरियस हो, आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए, हम आपको मैथ्स और साइंस आराम से सिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो भैया इसी के साथ करते हैं, और इसी के साथ हमने बेटा ये चैप्टर भी खत्म कर लिया। चैप्टर 3 हमारा बिल्कुल कंप्लीट फिनिश हो चुका है। आप लिंक जाओगे, लिंक आपको मिलेगी, पहली भी दूसरी भी, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की भी सारी प्लेलिस्ट हम बना देंगे आप लोगों के लिए, आप आसानी से सीख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है दोस्त, है ना, एमसीक्यू की सीरीज भी आपकी क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। तो आप जाके भाई वॉच करो, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बोर्ड के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे। जो भी कमजोर बच्चे हैं, जो भी परेशान है, मैथ नहीं आता है, साइंस नहीं आता है, वो हमारे चैनल पे विजिट कर सकता है और सीख सकता है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर,
पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।